मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा प्रश्नावली क्या है। आज हम चर्चा करेंगे तथ्य संकलन की दूसरी विधि, जिसका नाम अनुसूची है। अनुसूची तथ्य संकलन की विधि के तौर पर किस प्रकार उपयोग में लाई जाती है। सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख पक्ष तथ्यों का संकलन करना है। अनुसंधानकर्ता इन तथ्यों को किन संकलन विधियों से एकत्रित करे, इसके दो प्रमुख स्रोत होते हैं। पहला है प्राथमिक स्रोत और दूसरा है दत्तिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत विषय से संबंधित घटनाओं को स्वयं देखकर, भरकर अथवा संबंधित व्यक्तियों से मिलकर तथ्यों का एकत्रीकरण करने का कार्य किया जाता है। तथ्य संकलन की एक प्रमुख विधि अनुसूची विधि है। अनुसूची विधि में प्रश्नों की एक लिखित सूची होती है, जिसे अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से पूछता और भरता जाता है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली तीनों की विशेषताओं का समन्वय होता है। अनुसूची की प्रकृति एवं उसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विद्वानों ने इसे अनेक रूप में परिभाषित किया है। बोगार्डस इसे निम्न शब्दों में परिभाषित करते हैं। अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक ऐसी औपचारिक विधि है जो स्थूल रूप में होते हैं तथा जिन्हें सरलता से देखा जा सकता है। इस प्रकार अनुसूची अध्ययनकर्ता द्वारा स्वयं ही भरी जाती है। गुडे तथा हार्ट के अनुसार अनुसूची प्राय प्रश्नों के एक समूह के रूप में उपयोग में लाया जाने वाला नाम है, जो एक साक्षात्कारकर्ता द्वारा अन्य व्यक्तियों से आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। इस प्रकार अनुसूची में अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने की स्थिति में होते हैं। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अनुसूची सूचनादाता से प्रत्यक्षतः पूछे जाने वाले उन प्रश्नों की एक व्यवस्थित और वर्गीकृत सूची है, जिसका उपयोग सूचनादाता को सूचनाओं के लिए प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं हम अनुसूची की कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अनुसूची विषय से संबंधित प्रश्नों की एक व्यवस्थित सूची होती है, अर्थात जो भी प्रश्न हम अनुसूची में पूछते हैं वह क्रमबद्ध और व्यवस्थित होने चाहिए। दूसरी विशेषता, जिसे एक प्रपत्र के रूप में छपवाया जाता है और जिसमें क्रमबद्ध रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रिंटेड होती है, छपवाते हैं प्रश्नों को और प्रश्न एक क्रमबद्ध तौर पर इसमें अनुसंधानकर्ता पूछता है। इसे भरने के लिए अध्ययनकर्ता उत्तरदाता से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क या आमने सामने का संपर्क करता है। अनुसूची में
उत्तरदाता और अनुसंधानकर्ता आमने सामने की स्थिति में होते हैं। अनुसंधानकर्ता प्रश्न पूछता है और उत्तरदाता उसे भरने का कार्य अनुसंधानकर्ता प्रश्न पूछता है और उसे भरने का कार्य भी स्वयं अनुसंधानकर्ता के द्वारा ही किया जाता है। इस विधि में अगर हम कहें तो साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली तीनों विधियों की एक साथ उपयोग में लाया जाता है। प्रश्नावली, अवलोकन और साक्षात्कार। प्रश्नावली यानी प्रश्नों की एक सूची, अवलोकन यानी जब अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने की स्थिति में होते हैं तो अनुसंधानकर्ता आँखों के माध्यम से भी तथ्यों को प्राप्त करने का कार्य करता है। साक्षात्कार यानी उत्तरदाता और अनुसंधानकर्ता आमने सामने की स्थिति में होने चाहिए। नेक्स्ट प्रमुख विशेषता है इसका प्रयोग शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही प्रकार के उत्तरदाता के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग दोनों ही प्रकार के उत्तरदाता के लिए इसलिए किया जा सकता है क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने की स्थिति में होते हैं और यदि उत्तरदाता को कोई प्रश्न समझ में नहीं आता तो उस अवस्था में अनुसंधानकर्ता उसे बताने का कार्य कर देता है या उसे ठीक प्रकार से प्रश्नों को स्पष्ट करने का कार्य आसानी से किया जा सकता है। अनुसूची में प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है और उसी क्रम में उसे पूछा जाता है। इसमें या इसके क्रम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। प्रश्नों के क्रम में यानी एक तरीके के प्रश्न एक क्रम में और दूसरे तरीके के प्रश्न दूसरे वाले क्रम में पूछे जाते हैं। इसमें घटनाओं का अवलोकन भी किया जाता है। अवलोकन का तात्पर्य है कि जो भी घटना घटित हुई है उसमें अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने की स्थिति में होते हैं तो अनुसंधानकर्ता आँखों के माध्यम से भी तथ्यों को संग्रहित करने का कार्य कर लेता है। अनुसूची अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण रखती है जिससे वह अध्ययन विषय से परे ना हटे, क्योंकि अनुसूची में पूर्व निर्धारित प्रश्नों की एक सूची होती है और सूची होने के कारण वह उन्हीं प्रश्नों को पूछता है जो उसकी अनुसूची में उसमें शामिल किए गए, जिससे अनुसंधानकर्ता अपने विषय से इधर उधर भटकने का कार्य नहीं कर पाता और जो प्रश्न उसे वास्तव में पूछने चाहिए उसे वह पूछने का कार्य आसानी से कर लेता है। इसका उपयोग छोटे क्षेत्र के अध्ययन के लिए विशेष रूप से किया जाता है। छोटे क्षेत्र के अध्ययन से तात्पर्य यहाँ ये है कि अनुसंधानकर्ता और साक्षात्कारदाता दोनों आमने सामने की स्थिति में होते हैं तो बृहत क्षेत्र का अध्ययन करना इस विधि के माध्यम से थोड़ा कठिन है। इसलिए छोटे क्षेत्र का अगर हमें अध्ययन करना हो तो यह विधि सबसे उपयुक्त विधि मानी गई। इस प्रकार कुछ अनुसूची की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब नेक्स्ट आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अनुसूची के उद्देश्य क्या हैं और उसके प्रकार कौन कौन से देखने को मिलते हैं। थैंक यू।